क्यों करते हो? जाहि विधि राखे राम ताहि विधि राम। हम शिकायत भी करते हैं, हम उस चीज को पसंद भी नहीं करते हैं जो हो रहा है, उसको कहाँ पसंद कर? चोरी हो रही, हिंसा हो रही, व्यभिचार हो रहा, बलात्कार हो रहा, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा, बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जिनकी हम शिकायत करते हैं। लड़ाई झगड़ा किस बात का है? इसी बात का। तो हमें होना क्या चाहिए? जबकि रामायण में कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर मनुज शरीरा, और हरहि कृपा निज सज्जन पीरा। राम कब अवतार लेते हैं, राम कब इस धरती पर आते हैं? रामायणों के अनुसार मैं कह रही हूँ। वैसे तो अवतार कोई नहीं लेता है, सब पैदा होते हैं। लेकिन राम क्यों आए? राम ने भी कहा, कृष्ण ने भी कहा, मैं धर्म की स्थापना के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत। चाहे आप रामायण पढ़ लो, चाहे आप भागवत गीता पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, जितने भी महापुरुष आए हैं वो निठल्ले होकर बैठे नहीं। चाहे समाज के वैज्ञानिक लोग हों, चाहे ओलंपिक्स लोग हों, है ना, जो खेल कूद में आप देखते हैं कितना वो लोग स्वर्ण पदक ऐसे ही मिल जाता है क्या? उनका नाम ऐसा ही हो जाता है। वैज्ञानिक हैं, समाज सुधारक हैं, देश प्रेमी हैं, ये संत गुरुजन हैं, घर गृहस्थी में भौतिक क्षेत्र में उन्नति करने वाले हैं। वो कैसे थे? श्रमशील थे, परिश्रमी थे। तो इस प्रकार से मैं ये कह रही हूँ कि राम की चौपाई जो ये तुम गाते हो ना, ऐसा ना गाओ, ऐसा कहो, ऐसा मानो कि जाहि सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। राखे राम नहीं, जिस प्रकार से रहे राम, राखे राम नहीं, जिस प्रकार से राम रहे उस प्रकार से हम सबको रहना चाहिए। दशरथ जी की पूजा नहीं होती जबकि उनके पिता हैं, लेकिन राम जी की पूजा होती है क्योंकि वो एक पत्नी व्रती थे। आज राम को मानने वाले कौन कौन एक पत्नी व्रती? कौन कौन एक प्रतिव्रती? राम की चादर ओढ़कर जाहि विधि राखे राम तो हम गा लेते हैं, चंदन लगा लेते हैं, अगरबत्ती और फूलबत्ती जलाकर आरती उतार लेते हैं, घंटी बजा देते हैं, शंख फूंक देते हैं। लेकिन जाहि विधि रहे राम, भाई के लिए वो राज्य सिंहासन छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। लेकिन क्या हम अपने भाई को 1 इंच भी जमीन दे पाते हैं? मुकदमा हो जाता है और कचहरी में, कोर्ट में उसको हम ले जाते हैं कि नहीं? और अखंड रामायण का पाठ करवाते हैं मुकदमा में विजय के लिए। ये रामायण पढ़ने से तुम्हें कोई ज्ञान हुआ? तो जाहि विधि राखे राम भी तुम गा बस रहे हो, मान नहीं रहे हो। लेकिन जाहि विधि रहे राम, इस प्रकार से यदि तुम रहोगे तो तुम्हारे जीवन में फिर भाई के साथ लड़ाई झगड़ा होगा। किसी बहू बेटी पर आप कुदृष्टि करोगे, पत्नी को छोड़कर किसी अन्य की स्त्री पर आप नजर दौड़ाओगे। अपना ही राज छोड़कर चले गए, ऋषि मुनियों की सेवा की, राक्षसों का संहार किया। लोगों ने राम को संभूक वध वाला बना दिया। राम ने संभूक वध, जाति पाति का भेदभाव किया कि नहीं किया, लिख दिया उनके बारे में, और उनकी सारी अच्छाई अपने जीवन में नहीं उतारते। लेकिन जाति पाति नहीं, राम ने भी तो ऐसा किया। कितने लोग कहते हैं राम मांस खाते थे। अब उस समय की परिस्थितियां क्या थी? यदि वो नहीं खाते तो मिर्गा के पीछे क्यों गए? अब नकारात्मक पक्ष लेने वाले बहुत लोग हैं। सकारात्मक पक्ष को अपने जीवन में उतार कर सुंदर बनाने वाले, अपने जीवन को सुंदर बनाने वाले, ऊपर उठाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि कृष्ण को भी लोगों ने बंसी बजाने वाला बना दिया, माखन चुराने वाला बना दिया, राज रचाने वाला बना दिया। जबकि कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया है। छांदोग उपनिषद में आप उनको महाराज कृष्ण को आप पढ़ेंगे, वेद वेदांगों को जानने वाले इनके गुरु कौन थे? घोर अंगिरस, जिन्होंने अध्यात्म की विद्या दी थी और जीवन यज्ञ करने की शिक्षा दी थी। कर्मकांड के विरोधी महाराज कृष्ण सूरवीर, बड़े ज्ञानी थे, योगी थे, तपस्वी थे। उनके जीवन में इस प्रकार का कोई जब युधिष्ठिर ने जब यज्ञ किया है तो पूछा कि यज्ञ में अग्रिम पूजा किसकी की जाए, तो भीष्म पितामह कहते हैं कि कृष्ण की करो, क्योंकि कृष्ण के समान ज्ञानी, योगी,
संयमी कोई इस पृथ्वी पर अभी नहीं है। और उसको माखन चुराने वाला बना दिया, राधा का प्रेमी बना दिया, क्या क्या बना दिया। शंकर जी को बहुत पूजते हैं लोग, शंकर जी को पूजते हैं। 3 देवता हमारे भारत में बहुत पूजे जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव। शंकर जी को पूजते हैं जिनको नीलकंठ कहा जाता है ना, उन्होंने विष पी लिया था। योगी हैं, तपस्वी हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं, उनको लोग क्या बना दिए, भंगिया बना दिए। भंगिया के नाम पे कितने नाचते हैं। भांग घुट रही है, बाल्टी बाल्टी भांग पी रहा है। गंजेड़ी बना दिए, धतूरा का फल चढ़ा चढ़ा गो कृष्ण के नाम पर रास रचाने लगे। शंकर जी के नाम पर से क्या करने लगे, गांजा भांग पीने लगे। तुमने अपने इन महापुरुषों को बदनाम कर दिया और उनके सामने बैठ करके तुम भोग मोक्ष मांगते हो, वो भगवान तुम्हें देंगे? पाप काटना, एक पाप काट देंगे ऐसा भ्रम पाल करके रखते हो। इन्हीं लोगों के बीच में ज्यादा भीड़ है, ऐसे महात्माओं के पास लोग ज्यादा जाना चाहते हैं। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, आपन कर्म ना मेटो जाई, कर्म का लेखा मिटे धोखे से, जो युग कोटि सिराई। आपन कर्म ना मेटो जाई। साहिब कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। गीता कहती है, स्वयं कर्म करो तात्मा, स्वयं तत्फल मस्मुते, स्वयं भ्रमति संसारे, स्वयं तस्मात् मुच्यते। तो इन बातों को आदमी, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, ये बातें जहाँ आती हैं उनको आदमी नकार देता है। बस सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, लेकिन रहते नहीं। अरे जाहि विधि रहे राम, परिश्रमी रहे कि नहीं रहे, त्यागी तपस्वी बन करके रहे कि नहीं रहे। पत्नी का त्याग कर दिया अंत में प्रजा की रक्षा के लिए। चलो भाई, प्रजा में यदि हम सीता को फिर से रख रहे हैं, रावण के यहाँ रही, और हम रख रहे हैं तो प्रजा के लोग कहते हैं भाई जब राजा ही रख रहा है तो हमारी पत्नियां भी कितने दिन घर से बाहर रहे हैं, हमें भी रखना पड़ेगा। तो राम ने कहा चलो भाई ठीक है। जो भी हो, राम के जीवन में तपस्या थी, त्याग था, संयम था, मर्यादा थी कि नहीं थी? इसी के नाते तो रामायण को पढ़ते हैं हम। लेकिन क्या उस आदर्श को जीवन में उतारते हैं? नहीं उतारते। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि भाई सत्य के पथिक तो बिरले बिरले होते हैं। बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे अंधविश्वास मैंने सुना है। एक वीडियो में सुन रही थी, एक संत जी ने मेरे पास भेजा कि लड्डू गोपाल को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा रहे लोग, उनके लिए बस की सीट रिजर्व है, वो स्कूल जा रहा है पढ़ने। जो इतने बड़े गीता का उपदेश देने वाले, जिनके 3 गुरु थे, संदीपनी गुरु, जिनके यहाँ गुरुकुल में रह करके उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, जिन्होंने घोर अंग्रेज से जीवन यज्ञ की शिक्षा ली थी, उन्हें लड्डू गोपाल को आज लोग स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं। उनके लिए बस की सीट रिजर्व है, वो पढ़ने जा रहे हैं, एडमिशन करा दिए लोग। अब ये कितना पागलपन है। लड्डू गोपाल को लेके खिला रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, नहला रहे हैं, बस उनको लेके रो रहे हैं। अरे रोने के लिए नहीं कहा है भगवान ने। भगवान ने कहा है कर्म करो, स्वयं कर्म करो तात्मा। तुम्हें कर्म करने के लिए भेजा है इस पृथ्वी पर, रोने गाने गिड़गिड़ाने भोग मोक्ष मांगने के लिए नहीं। मांगने से कुछ नहीं मिलता। मांगने वाला भिखारी होता है और देने वाला दाता होता है, दानी होता है। तुम देने लायक हो, मांगने लायक नहीं होता। इस पर चर्चा होगी, विस्तार से चर्चा होगी। सदगुरु कबीर साहिब जी ने बहुत सुंदर ये पद कहा है। पहले मैं आपके बीच ये पद रख दूं। ये सबसे पहले मैंने इसकी व्याख्या इसलिए की कि ये पद आप सबको समझ में आए। तो आइए मैं आपके बीच ये पद रखती हूँ, इसके बाद मैं इसकी चर्चा मैं आपके बीच करूंगी। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे, कोई
बिरले दोस्त हमारे भाई रे, बहुत बहुत क्या कहिए भाई रे, बहुत बहुत क्या कहिए। गढ़न भंजन संवारन आप, ज्यों राम रखे त्यों रहिए। गढ़न भंजन संवारन ज्यों राम रखे त्यों रहिए भाई रे, बहुत बहुत क्या कहिए भाई। जोर से गाओ सभी लोग। आसन पवन योग श्रुति सुमृति ज्योतिष पढ़े बैलाना। आसन पवन योग श्रुति सुमृति ज्योतिष पढ़े बैलाना। 6 दर्शन पाखंड 96 कल काहू न जाना भाई रे, बहुत बहुत क्या कही भाई रे, बहुत बहुत क्या कहिए। कोई बिरले दोस्त हमारे, कोई बिरले दोस्त हमारे भाई रे, बहुत बहुत क्या कहिए। आलम दुनिया सकल फिर आए, कल है नयाना। आलम दुनिया कल है नयाना। तज कर ग्रह जगत ऊंचाए, मन मोह मन न समाना भाई रे, बहुत बहुत क्या कहिए भाई रे, बहुत बहुत क्या कहिए। कोई बिरले दोस्त हमारे, कोई बिरले दोस्त हमारे भाई रे, बहुत बहुत क्या कही। काहे कबीर योगी और जंगम फीकी उनकी आशा। काहे कबीर योगी और जंगम फीकी उनकी आशा। राम ही नाम रटे ज्यों चातक निश्चय भक्ति निवासा भाई रे, बहुत बहुत क्या कहिए भाई, बहुत बहुत क्या कहिए। कोई बिरले दोस्त हमारे, कोई बिरले दोस्त हमारे भाई, बहुत बहुत क्या कहिए। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं भाई रे, बहुत बहुत क्या कहिए। हे भाई, बहुत लोग नहीं है मेरे साथी, कोई कोई बिरले दोस्त हैं। क्यों है बिरले दोस्त? क्योंकि ये चलने वाला रास्ता है, ये जानने वाला रास्ता है, ये करने वाला रास्ता है, ये मांगने वाला घुटने टेक करके भोग मोक्ष मांगने वाला रास्ता नहीं है। ये पाप काटने वाला रास्ता नहीं है, पापों को छुड़ाने वाला रास्ता। लोग तो कहते हैं पाप करते रहे महाराज, कोई ऐसा उपाय बता दो कि हम जितना भी पाप करते हैं वो जो कहते हैं करते रहे लेकिन कट जाए, दुख ना मिले, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो साहिब कहते हैं ऐसा कोई उपाय नहीं है। कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। इसलिए साहिब कहते कोई बिरले दोस्त हमारे, स्वाभाविक बात है क्योंकि उनके विचार खरे थे, सारे जड़ संस्कारों से रहित थे। सामान्य जनता यही कहती है कि ईश्वर सब कुछ करने में समर्थ है, वह जैसे रखे हमें वैसा रहना चाहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हमें स्वयं विवेक विचार नहीं करना चाहिए। अरे भगवान तो सूत्रधार है, हम तो कठपुतली हैं, तो कठपुतली को दुख सुख नहीं होना चाहिए। कठपुतली को दुख सुख होता है। देखे हो आपने कठपुतली को रोते हुए देखे हो, शिकायत करते हुए देखे हो?
कहीं उनके साथ कोई गलत काम हो जाए तो कहीं अदालत में या कहीं न्याय मांगते हुए देखे हो? नहीं देखे हो। हमें स्वयं विवेक विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे गुरु लोग कहते हैं। तो ये हमें वो हमारा शोषण कर रहे हैं कि हमें बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे? विचार तो करो। हम जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, लेकिन लोग क्या कह देते हैं? नहीं, भगवान सूत्रधार है, वही प्रेरणा देता है साहब, उसी के अनुसार हम करते हैं सारे काम जितने भी हो रहा है। गुरुदेव जी के पास एक भगत जी आए, कहे साहब, गुरुदेव जी ने पूछा भाई कुशल मंगल? हाँ साहब जी, आपकी दया से आपकी कृपा से सब कुशल मंगल। बताए, बोले साहब इस साल खेत में फसल लगाए, आपकी कृपा से बढ़िया आलू निकले हैं, धान भी अच्छी हुई थी, और आपकी कृपा से महाराज भैंस भी पाड़ा दी है। लेकिन महाराज आपकी कृपा से पाड़ा मर गया। तो गुरुजी ने कहा भाई हमारी कृपा से और सब कार्य तो अच्छे हुए, लेकिन पाड़ा मर गया ये अच्छा नहीं। हमारी कृपा से और सब कार्य तो अच्छे हुए, लेकिन पाड़ा मर गया ये अच्छा नहीं हुआ। तो जितने भी धार्मिक कार्य हो रहे भगवान की कृपा से ये तो अच्छे हो रहा है, जितना भी विकास का कार्य हो रहा है भगवान की कृपा से ये तो अच्छा हो रहा है। लेकिन व्यभिचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हिंसा हत्या लूट मार हो रही, मिलावटबाजी हो रही, काम चोरी हो रही, घूसखोरी हो रही, जो भी आतंकवादी गलत गलत काम कर रहा है, क्या ये भी भगवान की कृपा से हो रहा है? तो फिर भगवान की कृपा से ये सब हो रहा है, मान लो सब कुछ होता है तेरी सत्ता के बिना। हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता हिल सकता नहीं, खिले न कोई फूल। तो कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं ओला गिर रहे हैं, तो कहीं पानी नहीं गिर रहा है, सूखा हो गया, कहीं भूखलन हो गया। ये सब भगवान की कृपा से अच्छा हो रहा, तो रोते क्यों? अरे भगवान ऐसा क्यों कर दिया, त्राही त्राही क्यों करते? बचाओ बचाओ क्यों कहते हो? नहीं कहना चाहिए ना, खुश रहना चाहिए, मगन रहना चाहिए। फिर दुखी क्यों होते हो? तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं जैसा नचाते हैं हम तो वैसा ही नाचते हैं, इसी भावधारा में अधिकतम लोग बहते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं आपने आस कीजे बहु तेरा, और काहू न मर में पावल हरि केरा। उस हरि का मर्म, उस हरि का रहस्य कोई नहीं जानता है, इसलिए अपने बाहुबल का भरोसा करो। आपन आस कीजे बहु तेरा। साहब कहते हैं कबीरन राम ओट की पकड़ी अंत चले पछताई। कबीरन यानी लोगों ने राम की ओट पकड़ ली, राम का सहारा ले लिया, और राम के सहारे में जीवन भर परावलंबी बनकर बैठा रहा, कुछ भी नहीं कर पाया, अंत में पश्चाताप करते हुए चला गया। कुछ होता है? कुछ भी नहीं कर पाता आदमी। साहिब कहते हैं अंत में तुमको पछताना पड़ेगा, इसलिए क्या करो? करो बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। तुम्हारे आंगन से ही नदी बह रही है और बिल्कुल शीतल सुमिष्ट है, लेकिन तुम कहते हो कि नहीं भैया हमें तो ये नदी नहीं, हम तो खोद करके पिएंगे। जाके आंगन नदिया बहे। साहिब कहते हैं कि करू बहिया वाला अपनी, अरे निकाल कर उस नदी का पानी पी लो। तुम परावलंबी बन करके बैठे हो, वो पानी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। मतलब आत्मा ही कहते पानी में मीन प्यासी मोहि सुन सुनावे हासी। कहे ना ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। पूरब दिशा हरि को वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, और दिल माँ खोज दिलहि माँ खोजो, यह करीमा रामा। यही करीम और केशव, यही राम और रहीम है, यही हजरत और मोहम्मद और महादेव हैं। तुम कहाँ खोज रहे हो? गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में। न कोई पूजता उसको लगे मृग जल के पीने में, भटकते द्वारका काशी फिरे मक्का मदीने में। घट में है सूझे नहीं, गोस्वामी जी भी कह रहा है, अरे घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तुम्हें मोतिया बिंद हो गया, ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन नहीं कराओगे तो मोतिया बिंद ठीक होने वाला नहीं है, पक चुका है, अब इसका ऑपरेशन जरूरी है। तो कौन है ऑपरेशन, कौन करेगा? सतगुरु साचे वैद हैं, अंजन है सत्संग,
ज्ञान सलाही जब लगे तब कटे मोतिया बिंद। सतगुरु के पास जाओ, सतगुरु ही सच्चे वैद हैं, वो तुम्हें सच्ची शिक्षा देंगे। लेकिन एक नामधारी सतगुरु नहीं होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, पारखी होना चाहिए। कहता है खुदा खुद से जुदा, मानो अधूरा है, दिखला दे खुद ही में खुदा, पीरों से कहते हैं। जाहिदे गुमराह का मैं किस तरह हमराह हूँ, वह कहे अल्लाह है कहीं अल्लाह है, और मैं कहूँ अल्लाह हूँ। परहेजगारी तो है, संयम तो है, त्याग तो है उनके जीवन में, लेकिन वो कहते हैं भगवान बाहर से मिलेगा तो मैं उनका ऐसे पथ प्रदर्शकों का मैं शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्योंकि वो कहता है कहीं ईश्वर अल्लाह भगवान ऊपर मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरा ईश्वर, मेरा अल्लाह, मेरा भगवान मेरे अंदर है। तो सतगुरु कबीर साहब यही कह रहे हैं कि दिल मा खोज दिलही मा खोजो है करीमा रामा, रहु सम्हारे। वो परमात्मा कैसे मिलेगा? मन का मेल धोना पड़ेगा। रहु सम्हारे राम विचारे, कहता हो जो पुकारे। संभाल के रखो तो मन इंद्रियों को संभालते नहीं, कर्मों को सुधारते नहीं। जिस दिन कर्मों को सुधार लोगे उस दिन ईश्वर ब्रह्म परमात्मा बाहर से खोजने की जरूरत नहीं है। सुख शांति तृप्ति संतुष्टि बाहर से खोजने की जरूरत नहीं है कि है बताओ। कहीं नदी में नहाओ, तीर्थों में जाओ, पूजा करो, कौन रोकता है? लेकिन ये करने से कुछ हो रहा है क्या? यदि तुम्हारा हृदय निर्मल पवित्र नहीं हो रहा तो पूजा करना व्यर्थ है, ये नर्मदा में नहाना व्यर्थ है, ये घंटी बजाना शंख फूंकना व्यर्थ है, ये अगरबत्ती और फूल चढ़ाना, ये बेलपत्री और फूल चढ़ाना तुम्हारा व्यर्थ जा रहा, तुम्हारे लिए झंझट बन गया। ऐसे ऐसे लोग 20-25 साल पूजा करने वालों के भी फोन आते हैं, कहते हैं साहब कितने लोगों ने नाम दान ले लिया, उनके भी फोन आते हैं, कहते हैं साहब कुछ नहीं मिला जो आपके सत्संग से यानी कबीर साहब जी की वाणी से मुझे मिला। मेरा सत्संग क्या है, मैं थोड़ी कुछ सुनाती हूँ, मुझे जो गुरुजनों ने संत जनों ने सतगुरु कबीर साहब जी की कृपा से यानी आज उनका ग्रंथ ना होता है, ऐसा कृपा न समझना कबीर साहब मुझे दर्शन दिए हैं। हाँ, कोई ये भी समझ सकता है कबीर साहब ने इनको दर्शन दिया होगा, इन पर कृपा हो गई होगी। कितने ऐसे हैं, गुरुदेव जी को एक व्यक्ति मिला, कहा साहब मुझे कबीर साहब के साक्षात दर्शन हुए। गुरुदेव जी ने कहा भैया मैं आप ही का दर्शन करके धन्य हो गया। समझ गया हो कि साहेब जी मेरा व्यंग कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। कैसा है आप मानते नहीं? कहे मैंने कहा नहीं मानता भाई, आपको कबीर साहब के दर्शन हुए तो मुझे आपके दर्शन हो करके बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं आपके ही दर्शन करके धन्य हूँ। जो शरीर छोड़ के चला गया वो कैसे आएगा? कबीर साहब की कृपा से, कबीर साहब के विचार जो सुन रहे हैं लोग, आज उन विचारों को सुन करके कितने लोगों के मन का भ्रम दूर हो गया, उन्होंने रहनी और आचरण पवित्र कर लिया, इसलिए उनको शांति मिल गई, प्रसन्नता से रहते हैं, प्रेम और भाईचारे से रहते हैं, उनको बड़ा आनंद आ रहा है जीने में। तो ये सबको समझने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं ऐसे जो परिश्रमी व्यक्ति होंगे, स्वावलंबी व्यक्ति होंगे, समझदार व्यक्ति होंगे, वो ही मेरे मित्र बन सकते हैं। कबीर साहब ने क्या कहा, किसको मित्र कहा, किसी को याद है? मैं हमेशा बीच बीच में बताया करती हूँ। कबीर साहब का दोस्त कौन है? नहीं, ये भी है। कबीर खड़ा बाजार में लिए लो आठा हाथ, जो घर जा रहे आप न चले हमारे साथ। ये तो भ्रम मान्यताओं का घर जला दो, जंगल जला दो, है ना। लेकिन साहब ने कहा मेरा मित्र कौन है? कौन है मित्र? ललिता बताओ कौन है मित्र? साहेब बता रहे, देखो कबीर हम सब ते बुरे, हमसे भल सब कोय, जिन्हें ऐसा कर जानिया, मीत हमारा सोय। कबीर साहब कह रहे मेरा मित्र वही है जो अपनी बुराई देखता, अपनी कमी देखता है, अपने दोषों दुर्गुणों का त्याग करता है, दूसरों का नहीं। हम क्या कर रहे हैं? लड़ाई झगड़ा किस बात का है? हमारा जीवन गंदा क्यों बना है? इसका कारण क्या है कि हम अपनी बुराई नहीं देखते, दूसरों की बुराई देखते हैं। दोष पराए देख के चले हसंत हसंत, आपन दोष न देखिया, जिनका आदि ना अंत। जिनका आदि अंत नहीं है उनको तुम देखते नहीं हो।
और दूसरों का देख देख करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। तो साहब कहते हैं भाई बहुत बहुत क्या कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे। ऐसा संसार में कोई बिरला ही मिलता है। इसलिए साहब कह रहे हैं मेरे दोस्त तो भाई बिरले हैं। लोग तो परावलंबन की बैसाखी लेकर चलना चाहते हैं, परंतु कबीर साहब जी स्वावलंबन से स्वयं अपने पथ पर चलते हैं और इसी पथ पर चलकर संसार के लोगों को भी चलने की राय देते हैं, रास्ता बताते हैं। साहब कहते हैं सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान, जाके किए जग हुआ, सो बेचून क्यों जान। ये सारा संसार तुम्हारी आत्मसत्ता से ही प्रकाशित हो रहा है। ये संसार रहेगा, लेकिन यदि तुम्हारी आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो संसार को जानोगे। उस आत्मा का आपने तिरस्कार कर दिया कि नहीं कर दिया? कभी आत्मा की याद करते हो? एक बहन बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, बड़ी मीठी बोलती हैं, वो यूपी की हैं वो बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करने में। कह रही दीदी काहे नहीं फोन उठावत हो? हम कहे अब टाइम नहीं रहता, कभी कभी नहीं उठा पाते हैं। कहे दीदी हम तुम्हारे दर्शन कब कर पाओ? उनकी भाषा नहीं आती मुझे, लेकिन बड़ा मीठा कहने लगी मेरे दिल में बहुत आग लगी है, मैं बहुत बुराई करती हूँ, बहुत बोलती भी हूँ, जलन होती है दूसरे के लिए देख करके, सारे दोष बताती हैं, एक भी लाइन पढ़ी लिखी नहीं है। जिसको कहते हैं निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वो बहन कहती साहब मुझ में दीदी मुझ में बड़ी बुराइयां, कब दर्शन दोगी मुझे? मेरी ये गंदी आदत में सुधार नहीं पा रही। हमारे आसपास की देवरान जेठान कहती हैं कि तुम कम बोलो, दूसरे की बुराई ना करो, गाली ना दो, गुस्सा ना करो। कहे हमारे घर में हमारे जो बुढ़ाऊ है वो भी बीमार है, हमारा बेटा है वो भी बीमार। हम कहे कितनी उम्र हो गई? कहे 22 साल का। हम क्या रोग? कहे बताई रोग बताई। तो हमने कहा ये तुम्हारे ही बुराई और जलन के कारण तुम्हारे बेटे के शरीर में रोग आए। बिल्कुल वास्तविकता है। हमारे शरीर में हमारे परिवार में रोग क्यों आता है पता है? हमारे परिवार या हमारे शरीर में रोग व्याधि ये उपाधियां इसलिए आती हैं क्योंकि हमारे जीवन में दोष हैं। हाँ, कहते हैं बाढ़ ही पुत्र पिता के धर्म में। यदि पिता के धर्म से पुत्र की वृद्धि होती है तो माता पिता के पाप से संतान की रोग की वृद्धि, दुख की वृद्धि, दरिद्रता की वृद्धि भी होती है। इसलिए कभी किसी के बारे में गलत सोचो मत, बोलो मत, किसी की बुराई करो मत, नहीं तो ये शरीर में आता है। दैहिक दैविक भौतिक ताप जो बनते हैं वो 10 दोषों के कारण बनते हैं। मन के, तन के, वचन के 3 दोष, 3 बताए ना, एक में 4, मन में 4 हैं और वाणी के 3, और किसके 3 बताए हैं? वाणी के कितने? 3, और कर्म के कितने? इंद्रियों से जो कर्म होते उसके भी 3, और मन के 4 है ना। गाली निंदा झूठ ये वाणी का दोष, और ईर्षा क्रोध मान छल ये मन का दोष, गाली निंदा झूठ ये तन का दोष। इन दोषों के कारण से दैहिक दैविक भौतिक ताप बनते हैं। इसलिए इन 10 दोषों का सुधार करने के लिए हमारे संत गुरुजन कहते हैं। इस कारण से यदि इस कारण से यदि हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो समझ जाइए कि हमारे ही दोष। जीवन में जितने दुख आते वो निज दोषों के कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वह दोष मिटाना क्या जाने। ये ज्ञान नहीं है उसको। कहते हैं कि बहू दुख दे रही, शरीर दुख दे रहा, पड़ोसी दुख दे रहा, कोई दुख नहीं देता। निमित्त कारण कोई हो सकता है, लेकिन उपादान कारण हम स्वयं हैं। ये दुख पैदा करने वाले हम स्वयं हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि भाई अपने जीवन में इन सारे दोषों का, दुर्गुणों का त्याग कर दो, फिर तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। तो इसलिए यदि दुखों से मुक्ति चाहते हो तो क्या करो? पुरुषार्थी बनो। किस चीज में पुरुषार्थ करना है? भौतिक क्षेत्र में तो बहुत पुरुषार्थ करते हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में मन की शांति के लिए पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ करना? राहु संहारे राम विचारे। जितने भी दोष दुर्गुण हैं उनको त्यागो, अपने को संभाल के रखो। रूप देखते हो तो फिसल जाते हो, शब्द सुनते हो तो फिसल जाते हो,
नहीं फिसलते हो। स्वाद की आसक्ति में फिसल जाते हो, स्पर्श की आसक्ति में गजल मीन पतंग मृग जरे एक की आँच। कबीर उनकी का दशा जिनको लागे पांच। तुम 5 विषयों के अधीन हो करके ये अपनी अपनी तरफ खींच रहा है। साहब ने कहा ना, संतो घर में झगड़ा भारी, हे संतो घर में भारी झगड़ा मचा है। कहीं कबीर सोई जन मेरा जो घर की रार निवेरे। साहिब कह रहे वही मेरा जन है, मेरा प्रिय है, मेरा बंधु है, साथी है, जो घर के झगड़े को मिटा लेता है। यदि तुम्हें, मैंने कहा ना, लड़की की लड़का की शादी करते हो तो 36 गुण मिलाने की कोशिश करते हो कि नहीं करते हो? देखो भैया जन्म कुंडली मिल रही कि नहीं। और तुम जिस महापुरुष की पूजा करते हो, जिस भगवान को मानते हो, क्या उनके और तुम्हारे गुण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। कबीर की तो तुम कबीर को तो सुनते हो, लेकिन कबीर के और तुम्हारे गुण मिल रहे हैं कि नहीं? मिलाओ, गृह मैत्री मिलाओ, यहाँ भी गुण मिलाओ, नहीं तो फिर तुम्हारा और उनका संबंध चलने वाला नहीं है। पति पत्नी के यदि कहते हैं भैया इनकी कुंडली अच्छे से नहीं मिली रही होगी, इस कारण से ये लोग झगड़ा कर रहा है, इस कारण से एक को छोड़ के दूसरा चला गया है कि नहीं? तो यहाँ भी तुम भी कबीर, कितने कबीर पंथी लोग, कितने कबीर ही पंथी की बात नहीं कर रही हूँ, कभी इस मत में दीक्षित हो जाते, कभी इस गुरु से दीक्षा ले लेते, कभी उस, तुम्हारे विचार मिले ही नहीं ना, तुमने मिला ही नहीं कुंडली ठीक से। महापुरुषों से भी कुंडली मिलानी पड़ती है। यदि महापुरुषों से कुंडली नहीं मिला, महापुरुषों से कैसे कुंडली? जो उनके विचार हैं। प्रेमी की भावे चाल मन, जो प्रेम दिल साचा रहे, वही बोध और वही शोध गही, तब प्राप्ति हो स्थिति वही। प्रेमी की भावे चाल मन, जो प्रेम दिल साचा रहे। जैसे हमारे गुरुदेव जी पवित्रता से रहते हैं, निर्मलता से रहते हैं, पवित्र कर्म करते हैं, मन इंद्रियों को साधते हैं, संयम त्याग तपस्या उनके जीवन में है, वैसा हम भी बनेंगे। गुरु जी सह लेते हैं, हम भी सहेंगे। गुरु जी सिंपल सादा स्वल्प भोजन लेते हैं, हम भी ऐसा ही खाएंगे। गुरु जी का आश्रम बड़ा पवित्र रहता है, बड़ी व्यवस्थित, श्रमशील है वो, परिश्रमी। अरे गुरु कोई मोटा काम करे तो ये ना समझ ले अरे हमारे गुरुजी झाड़ू लगा रहा है, हमारे गुरुजी पोछा लगा रहा है, पानी भर रहा है, भोजन, अरे गुरुजी आप ही करते हो। बड़े बड़े महापुरुषों को देखो, कोई दर्जी थे, कोई बुनकर थे, कोई जूता बनाता था, कोई बाल बनाता था, कोई भड़भूंज का काम करते थे। हमारे ऋषि मुनि, क्या वो छोटे थे? उनके नाम के आगे पीछे कुछ भी नहीं था, क्या वो छोटे हो गए? तो इस प्रकार से इन बातों को खूब समझिए। और मैंने कहा गृह मैत्री जो मिलाते हो ना, ऐसे गुण मिलाओ, ऐसे तुम भी बनो। तुम अपने आप को सुप्रीम पावर मानने की या बनाने की कोशिश बाहर से मत करो, भीतर से तुम हो ही। बाहर से तुम क्यों आरोपित करते हो कि मुझे पद मिल जाता है ना, मेरा नाम ऊंचा हो जाता, कोई मेरे चरण छू लेता? ये सब भूख तुम्हें तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। साहिब कह रहे आसन पवन योग श्रुति समृत ज्योतिष पढ़ी बह लाना, 6 दर्शन पाखंड 96 एकल काहू न जाना। कल का मतलब क्या होता है? एक माता जी हमसे पूछ रही थी, अभी बैठी हैं वो सत्संग में, कि कल का मतलब क्या होता है? कल का मतलब एक कल काहू न जाना, मतलब इस कल यानी शांति और विकल यानी अशांति, है ना। कल हमारे यहाँ एक बिना पढ़ी लिखी बहन आती हैं, हमारे पैर टूटा है तो कहे साहिब जी आज तुम्हारा ठीक हो गया, थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक घिसते हैं। हमने कहा ठीक है घिस दो भाई। कहे आज घिस लेने दो, मानी नहीं, बहुत मना किए नहीं मानी, तो मैंने कहा चलो घिस दो। तो मुझे क्या कह रही, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत हंसी भी आई, मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए हंसी आई। व्यंग की हंसी नहीं है, एक खुशी से मुझे हंसी आई और मैं आप सबके साथ शेयर कर। देखो कहते नहीं, करते करते अभ्यास के जड़मती होए सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पड़ पड़त निशान। कहती हम नहीं जानते, बीजक पूछती हूँ बताओ कल क्या पढ़ाए थे, तो नहीं बता पाती। और उसने इतनी अच्छी बात कही कल, कहने लगी साहिब जी हम उसको समझाते हैं, बता रही थी, नाम ले रही थी। हम कहते हैं देखो, एक जब आग बनता है तो दूसरे को पानी बन जाना चाहिए। अब वो एक आग बना है, तुम भी आग बन गए, तो फिर तो लड़ाई झगड़ा होगा। बहुत अच्छा लगा उनके मुंह से ये बात सुन के कि एक आग बनता है तो दूसरे को पानी
वो आग बने घूमती थी और जब यहाँ आई तो पानी बन गई तो उसको फायदा मिला। तो कहती है कि हम समझाते हैं लोगों को साहब जी कि एक आग बन रहा है तुम पानी बन जाओ, लेकिन आदमी मानते नहीं। तो मैंने कहा चलो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि एक आग बने तो दूसरे को पानी। लेकिन ये वाणी तक तो आ गया, हो सकता है रहनी तक आचरण तक भी उसने प्रयोग किया होगा। करती है तब तो कह रही है वो, बहुत शांति मिली। पूरा एकदम से नहीं सुधर जाता है इंसान, सुधरते सुधरते सुधरता है और बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ जाता है। तो साहिब यहाँ कह रहे हैं कि आसन पवन योग श्रुति सुमृति ज्योतिष पढ़े बैलाना। केवल इस एक पंक्ति में कबीर साहब जी बहुत बड़ी क्रांति की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कितने योगी नामधारी 84 प्रकार के आसन करते हैं, 84 प्रकार के। कितने प्राणायाम में अधिक लगे रहते हैं। इस प्रकार हठ योग में वे अपने जीवन के सारे समय और शक्ति को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। कितने लोग श्रुति स्मृतियां धर्मशास्त्र ग्रंथ पढ़ते हैं, उनका पढ़ना बुरा नहीं है। गुरुदेव जी ने कहा है ज्ञानी शास्त्र ज्ञानी होना अलग बात है और आत्मज्ञानी होना अलग बात है ना। शास्त्रों को पढ़ने से विद्या आती है, लेकिन आत्मज्ञानी जो त्याग के पथ पर चलता है उससे शांति मिलती है। तो शास्त्र ज्ञानी और आत्मज्ञानी में ये अंतर होता है। शास्त्रों का अध्ययन करने वाला शास्त्र ज्ञानी और जीवन में त्याग तपस्या संयम से रहने वाला आत्मज्ञानी, उसको शांति मिलती है। तो यहाँ साहब कह रहे हैं कि पढ़ा तो खूब, उपनिषदें पढ़ी, स्मृतियां पढ़ी, पढ़ डालने के बाद भी उन्हें आत्मा का ठीक से बोध नहीं हुआ। मैंने कहा ने एक दिन बताया सनत कुमार और नारद जी की घटना कि सब कुछ पढ़ा, मैं तत्ववेत्ता नहीं हुआ, ज्ञानी नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ मुझे। वेदों का तो मैं बहुत अध्ययन किया, शास्त्रों का पता नहीं कितनी सारी विद्याएं उसमें बताई हैं, सब विद्याओं को मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे बोध नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, क्या करूं। तब फिर सनत कुमारों ने लंबा उपदेश दिया है कि जो हम पढ़ते हैं, जो जानते हैं, उतना ही जीवन में उतार लें तो हमें शांति मिलती है। तो एक आग बने एक पानी बन जाए, कितनी बड़ी बात। इतना कर ले घर में, करके तो देखो, तो झगड़ा महाभारत नहीं होगा। महाभारत साहिब कह रहे हैं न विषयों को छोड़ पाने के कारण से हमें आत्म शांति मिलती है और न समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। इसलिए विषयों का त्याग करो। शास्त्र इनका अध्ययन करना एक अलग बात है। इनको करने से कितने लोग ज्योतिषी होते हैं, वो सदैव ज्योतिष में लगे रहते हैं। गणित ज्योतिष की उन्नति पिंड ब्रह्मांड की क्रियाओं को जानने के लिए ठीक है, लेकिन व्यवहारिक जगत में उनका बहुत बड़ा महत्व होते हुए भी तुम्हारी शांति में वो सहायक नहीं है। अंततः स्वरूप बोध, स्वरूप स्थिति जीवन की अत्यंत उच्च उपलब्धि है, उसके बिना सब ज्ञान थोथा है। कल ललिता साहब ने कहानी बताई ना आप लोगों को सत्संग में, नाविक की। ज्योतिष शास्त्र जानते हो, गणित जानते हो, खगोल शास्त्र, दुनिया के शास्त्र जानते हो, क्या नहीं जानते? तुम्हारी जिंदगी बेकार का है, 1/4 जिंदगी बेकार है, आधी जिंदगी बेकार है। अरे तुम्हारी इतनी जिंदगी बेकार है, 3 हिस्सा पानी में डूब गए। बताते हो कहानी। मैं तो ज्यादा कहानी कहती नहीं, मैं कहानी केवल हिंट करती हूँ। तो अंत में जब झोंका पवन का बहुत तेज आया, नाव डगमग डगमग होने लगी, तो नाविक ने कहा भाई देखो इतने तुम विद्वान हो, लेकिन ये बताओ नदी में तैरना जानते हो? कहा तैरना तो मैं नहीं जानता हूँ। तो कहा तुम्हारी पूरी जिंदगी अब बेकार है, क्योंकि मैं तो तैर के निकल जाऊंगा, लेकिन तुम्हें तैरना नहीं आता, तो ये शास्त्र ज्ञान तुम्हें इस नदी से पार नहीं कर सकते हैं। ये विद्या से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। बोध जगना चाहिए। बोध, बोध कहते हैं आत्मा का बोध। अपनी आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आत्मा में कोई विकार नहीं है। आत्मा में किसी प्रकार की बुढ़ापा या मृत्यु नहीं है। आत्मा कभी बदलती नहीं है। ये आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है इस संसार में, है ना। इसलिए वो आत्मा तुम्हें नित्य प्राप्त है। तुम आत्मा ही हो। प्राप्त भी दूरी की बात है, प्राप्त हो जाना भी दूरी की बात है, क्योंकि वो मिली है तो छूट जाएगी। लेकिन तुम्हें आत्मा मिली नहीं, तुम आत्मा ही हो। तो मोक्ष स्वरूप हो, कल्याण स्वरूप हो, शांति का सागर हो तुम। लेकिन तुमने विषयों में गोता लगाना शुरू कर दिया, इसलिए तुम्हारी शांति तुमसे भिन्न है, हो गई, दूर हो गई।
तो साहिब कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि हठ योग, शास्त्र अध्ययन, ज्योतिष पढ़ करके भी आदमी स्वरूप का बोध, स्वरूप की स्थिति से कोरा का कोरा रह गया। इन सब के लिए बैलाना शब्द बड़ा मार्मिक, बैलाना यानी बैल, बैल बुद्धि, आदमी को समझ नहीं जगा, विवेक नहीं जगा। कहते हैं अरे यार तुम पढ़े लिखे बैल हो, तुम्हें कोई अकल नहीं है, तुम ऐसी गलती करते हो, कह देते हैं नहीं कोई गलती करता। तो इसी प्रकार से तुम्हें इतना पढ़ लिख गए कि तुम अपने से बाहर खोजने लगे, तुमने अपने आचरण को पवित्र नहीं किया। तुम इतने पढ़ लिख गए, तुमने तो ये पढ़ लिख लिया कि पाप चाहे सुबह शाम पाप करो, 2 अगरबत्ती से साफ करो। अरे नर्मदा का नाम लेने से ही तुम्हारा पाप कट जाता है। और कहीं दर्शन कर लो तो 3 जन्म का, और कहीं स्नान कर लो तो कई जन्मों का। ये पढ़ गए तुम, इतने पढ़े लिखे बैल बन गए कि पाप करना तो नहीं छोड़े, पाप काटने लगे नाम के बल पर, माला के बल पर, पूजा के बल पर, व्रत के बल पर। ये बैल हो भी नहीं हो। आप लहसुन प्याज खा लो और जय नर्मदा मैया, हे गंगा माता, हे सरजू मैया कहो, राम राम की माला जपो, अगरबत्ती और फूल चढ़ाओ, खूब धार्मिक अनुष्ठान करो। क्या दुर्गंधी की डकार नहीं आएगी? नहीं आएगी। बिना टिकट की ट्रेन में बैठ जाओ, क्या तुम्हारा मन शांति से बैठने देगा? नहीं बैठने देगा। तो तुम ऐसे पढ़े लिखे बैल बन गए। साहिब कहते हैं साहिब कहते हैं कि गिनकर कहाँ तक गिनाए, 6 दर्शन 96 पाखंड का जहाँ तक विस्तार है, उनमें उलझे हुए लोग आत्म शांति के पथ को नहीं जानते हैं। एक कल काहू ना जाना। कल का अर्थ होता है शांति, विकल कहते हैं अशांति को। आत्म शांति जीवन का परम फल है। क्या है जीवन का परम फल? आत्म शांति। जो व्यक्ति अपनी आत्मा से अलग कुछ पाना चाहते हैं, वो जीवन में आत्म शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। बाहर से पाना चाहते हैं ना, कहाँ पाएंगे? तो तुम्हें बाहर से कुछ भी पाना नहीं, तुम अपने आप में पूर्ण हो। तुम अपूर्णता के पीछे दौड़ना बंद कर दो। आलम दुनिया सकल फिर आए, एक कल है ना आना। आलम सारी दुनिया घूम आता है, वह दुनिया घूम कर क्या पाता है? माना कि कुछ पेड़ पहाड़ नदी नाले दुनिया देश का ज्ञान हो जाता है। देख करके नर नारियों को जान करके, देख करके दुनिया की बिल्डिंग सिल्डिंग देख के, गाड़ी मोटर घोड़ा देख के, धन संपत्ति देख के तुम्हारे मन में चंचलता आ जाती है। आती है कि नहीं? बाहर जाने से तुम्हारा मन, फिर तुम ध्यान में नहीं बैठ पाओगे, वही दिखेगा। इसलिए कभी घूमने की मन मत बनाओ, ज्यादा लोगों से मिलो मत, ज्यादा बात करो मत। जितना तुम बहिर्मुख होते जाओगे उतना तुम्हारा मन अशांत पीड़ित होता जाएगा। होता जाता है कि नहीं होता जाता है? शांति तो वही पा सकता है जो प्रपंच जगत को त्याग देता है मन से। इस संसार को छोड़ के कहाँ जाओगे? शांति को छोड़ करके कोई बाहर परमात्मा मिलने वाला नहीं है। लोग मक्का मदीना गया बद्री आदि अनेक तीर्थों के चक्कर काटते हैं। क्यों काटते हैं? भगवान को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए। परंतु आत्म शांति के अलावा कहीं कोई मोक्ष या भगवान नहीं है। तजी करी ग्रह जगत ऊंचाए, मनमो मन न समाना। साहिब कहते हैं, बड़ी मार्मिक पंक्ति कह रहे हैं, करी गह करघा का बिगाड़ा हुआ ये रूप है। करिगा मानो कोई घर का करघा एवं ताना बाना बुन रहा हो, उसे छोड़कर साधु वेश धर लिया। घर गृहस्थी में बड़ा दुख है ना, झंझट है, बड़ी जिम्मेदारियां हैं। इस प्रकार से उसने सब कुछ का त्याग करके कहाँ चला गया? भक्ति मार्ग में चला गया, आश्रम में चला गया। कोई मठ पर, कोई आश्रम में, कोई मंदिर में चला गया। लेकिन क्या किया उसने? वहां जाकर के भी उसने खूब शास्त्र पढ़े, अध्ययन किया और फिर खूब प्रचार प्रसार किया, लोगों को जगाने का काम किया, बहुत सारे शिष्य बनाए, मठ मंदिर बनाया, खूब गया था निर्वृत्ति के लिए। वहां भी उसने प्रवृत्ति को धारण कर लिया। वहां एक त्याग करके यहाँ आए थे। जय त्यागन पहले कियो तेहि को कियो न ख्याल, और प्रलोभन के फंद पड़ी तलप ही रहो जिमी बाल। ये प्रलोभन जग गया कि इतना बड़ा आश्रम बनाएंगे, इतने भक्तों को चेता जाएंगे, इतने शिष्य। कहे भाई थोड़ा निकालो तो शिष्यों की लिस्ट निकालो, कितने शिष्य, किस किस प्रांत में हमारे शिष्य हैं और कौन कैसे शिष्य हैं, सब देखो। अब यही गणना कर रहा है, यही देख रहा है।
फिर उसका फोन आ गया, फिर उसका फोन आ गया, फिर उसकी समस्या सुनी, फिर वो उसका लड़का मर गया तो उसकी पत्नी लड़ पड़ी, तो फिर उसके घर में धन संपत्ति नहीं। गुरुजी अब लगे हैं। यहाँ तो मम्मी पापा के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर गुरुजी मम्मी पापा नहीं कहते, और यहाँ गुरुजी जीवन भर चेलों की समस्या को सुलझाने में लगे। ये बड़ी समस्या है। जही त्यागन पहले कियो तेही को कियो ना ख्याल, और प्रलोभन के फंद पड़ी तलफ रहो जिमी बाल। अब गुरुजी छोड़ के कहाँ जाएं? अब बुढ़ापा तक तो यही बना पाए थे, प्रॉपर्टी, ये धन संपत्ति, ये सब मठ मंदिर, शिष्य शाखाएं बनाई बहुत। कितनी शाखाएं तुम्हारे गुरुजी की? अरे विदेशों में तक है हमारे गुरुजी की शाखा, विदेशों में तक है। बड़े बड़े लोग विदेश से आते हैं। इतने बड़े हमारे गुरुजी। तो एक कोई उनका खंडन नहीं है। गुरुदेव जी भी कहते थे, हमारे गुरुदेव जी का जीवन देखा, सदगुरु विशाल साहब जी का जीवन भी सुना, मैंने देखा तो नहीं। एक परम विरक्ति वाले थे, कभी वो जयकारा भी नहीं लगवाते थे, बोलिए सदगुरुदेव की जय नहीं बुलवाते, शांति शांति कह देते थे बस। वंदना होती थी लेकिन जय नहीं बोलती थी। किसी के सामने बैठकर उन्होंने उपदेश नहीं दिया। एक वो महापुरुष थे। और हमारे गुरुदेव जी तो मंच ये कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव जी से हुई, ध्यान शिविर की शुरुआत गुरुदेव जी से हुई, ये साध्वियों के आश्रम मठ मंदिर बनने लगे, ये गुरुदेव जी से शुरुआत हुई। लेकिन गुरुदेव जी के जीवन में किसी प्रकार का कोई दोष, कोई दुर्गुण, कोई विकार चर्चा में भी नहीं आया। जीवन में क्या आएगा? किसी ने चर्चा भी नहीं की ऐसी कि गुरुदेव जी में ये दोष था। इतना सजग रहे। तो ये विरक्ति या गृहस्थी आदमी को परेशान नहीं करती। वैराग्य तो मन का भाव होता है। जितना जितना जिसका विवेक जगता जाता है उतना उतना उसका वैराग्य प्रखर होता जाता है। समझ में आ रही बात? तो वैराग्य की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते इस पंक्ति में जगत ऊंचाए, अर्थ हुआ जगत को उठा लिए। जो मैंने आपको बताया कि साधु हो जाने के बाद आदमी जगत के व्यवहार में इतना उलझ जाता है, अपने तन की सुध नहीं शिष्य करण की आस भी। हमारे संत गुरुजन बताते भाई जितना तुम संभाल पाओ उतनी ही जिम्मेदारी लेना। सदगुरु विशाल साहिब जिनका रहत रहत निज तख्त पर बने सोई कर्तव्य, अपनी स्वरूप स्थिति पर आरूढ़ होकर के जितना बने समाज की सेवा करो। लोग शिकायत करते हैं साहब फोन क्यों नहीं उठाते। भाई देखो बुरा ना मानो, फोन हम अपनी सुविधा के अनुसार उठाएंगे। हम अपनी शांति को, अपनी साधना को भंग करके हम आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हमारे जीवन में ही समस्या आ जाए, ऐसा समाधान किस काम का। हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे ऐसा सोना किस काम का जिसमें नाक कान ही छिन जाए, है ना। कितने लोग ऐसा सोना पहनने के शौकीन होते हैं, नाक फट गई कान फट गए तो ऑपरेशन करा के पहनते हैं। तो ऐसा शिष्य शाखा महंती है हमारे लिए एक कल्याणप्रद नहीं है। हम स्वयं अपनी स्थिति में रहें, तब उसके बाद हम आपसे बात करें, आपका समाधान करें, तो ये स्वाभाविक है। तो कोई भी संबंध, कोई भी व्यवहार अस्वाभाविक नहीं होना चाहिए। इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आप हमको क्षमा करिएगा। ये ना कहिए कि साहब आप फोन क्यों नहीं उठाती, है ना। अपनी सुविधा के अनुसार अपनी साधना में विघ्न ना हो, इस कारण से हम कितने लोगों के फोन नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि हमारा भी ध्यान चिंतन का समय होता है, हमारा भी शांति से कुछ विचारने का, कुछ अध्ययन करने का। हमें भी जीवन भर यही काम करना है। हम कोई समाज को सुधारने के ठेकेदार थोड़ी हैं, और हम ये भी नहीं मानते हैं कि समाज को हम पूरा सुधार ही देंगे, क्योंकि भाई इस प्रवचन से तुम नहीं सुधरते हो। तुम आओ यहाँ दर्शन करो, बुलाओ वहाँ, नहीं फोन में ही सारी बात करोगे तो फोन में सारी बातें नहीं होती। कोई गुरु संत आ जाएं तो भाई उनको बुला लो आप, जरूरी नहीं सुमेधा ही आए। सभी महापुरुषों में ज्ञान है, आप किसी को भी बुला करके अपना जीवन का कल्याण करने में आप आगे बढ़िए। साहिब कहते हैं ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है मन में मन न समाना। ऐसे लोगों का मन में शांत नहीं होता, अर्थात उनका मन अपने आप में संतुष्ट नहीं होता। साहिब ने कहा जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सुख सब सुख नाय। चारह युगन पुकारिया सो संशय दिल माई। जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नाई। सब सुख चाहते हो ना, संसार का पूरा सुख चाहते हो, और ऐसा सुख चाहते हो कि जो कभी दुख में न बदले। शादी हुई दुख में बदल गई कि नहीं बदल गई। बहुत सारी शादियां मैंने देखी
कि वो पत्नी पति से परेशान और पति पत्नी से परेशान। बहुत समस्या है आज के समय में तो और ज्यादा। तुमने बेटा बेटी पैदा किए उनसे भी तुम परेशान हो। जितने नाते रिश्ते संबंध सबसे परेशान। जहां जहां सुख खोजा वहीं वहीं तुमको दुख मिल रहा बाद में। इसलिए हमारे संत क्या कहते हैं, देख कर मत रीझना बाहर की सफाई पर, और बर्क सोने का मढ़ा है गोबर की मिठाई पर। शादी का लड्डू कैसा, जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। या ज्ञान है तो क्या है उसका उपाय, ज्ञान। अरे खाने से भी पछता रहा है, ना खाने से भी पछता रहा, तो यह ज्ञान ही तो है। इसलिए ज्ञान हमारे जीवन में होना चाहिए। शादी दुख का कारण नहीं है और शादी ना करना सुख का कारण नहीं है। जिनकी नहीं हुई वो शादी के लिए मरे जा रहे हैं, और जिनकी हो गई वो शादी से मरे जा रहे हैं। कहीं वरदान मांगो वरदान मांगो, कहीं भैया पहले जैसे हमारी शादी के पहले हम कुंवारे थे, आजाद थे, ऐसी आजादी दे दो। कहीं हमने तुमको मन्नत मांगने को कहा था, जन्नत मांगने को नहीं कहा था। पहले तुम जन्नत में रहते थे, स्वर्ग में रहते थे, क्योंकि सुबस थे। अब तो तुम अपने मन को नहीं साध पाए, इसलिए अब परवश हो गए। तो मैं ये कह रही थी कि भाई जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नाए। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तजकर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। जिसको पाकर फिर मन को नहीं होता है दुख, सपने में भी दुख नहीं मिलेगा। तो साहिब कह रहे हैं सब सुख तुम्हारे पास में है। कब मिलेगा, जब दिल पर दिल। हमारा दिल तुझ पर आया है, दूसरे पर दिल आ रहा है, तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तुम सुबह मन वाले बन पाओगे जब दिल तुझ पर आ गया। अब आदमी का दिल दूसरे ही पे आ रहा है, लेकिन साहब क्या कह रहे हैं, जब लग दिल पर दिल नहीं, दूसरे के दिल पर नहीं, अपने दिल में दिल रखो। तुम्हारा दिल तो उड़ रहा है ऐसे, और उस दिल में लोग तीर मार रहे हैं। बनाते ना चित्र, कहीं कहीं देखते हैं दिल बना और उसमें तीर बीच से, अब दिल में तीर चल रहे हैं। नैन लड़ जाई है तो मनुआ में खटक हुई बेकारी और प्रेम का फुटी है फटाका तो धमक हुई बेकारी। कैसे कैसे गाना है। तो भाई तुम जब नैन लड़ाओगे तो फिर क्या दशा होगी। लड़ाई में तो आदमी को असंतोष ही पैदा होता है, अशांति ही पैदा होती। नैन न लड़ाओ, न कहीं दिल लगाओ, दिल लगाए से बड़ा दुख होता है। इसलिए जो मैं ऐसा जानती, प्रीति करे दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती, प्रीति न करियो कोई। ये भी तुमने सुना होगा कि नहीं सुना? नहीं सुना तो सुन लो। हाँ, जो मैं ऐसा जानती, प्रीत न करिए कोई नहीं। जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किए दुख होए, तो मैं क्या करती फिर, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीति न करियो कोई प्रीत मत करना भाई, बड़ा दुख होता है। लेकिन बुढ़िया कहती सच मगर सुनता है कौन। एक पिताजी ने कहा बेटा इधर आओ, जीवन का रहस्य समझाता हूँ। कहा पिताजी बताओ। कह देखो, पहली गलती है शादी और दूसरी गलती है संतान। कभी शादी मत करना तो संतान होगी ही नहीं। कहा बिल्कुल गुरु पिताजी समझ में आ गया। कहा क्या समझ में आया? कहा मैं अपने बेटे को भी यही शिक्षा दूंगा। तो क्या समझ में आया है? गृहस्थी में, संसार में मन इंद्रियों को परवश करने में बड़ा दुख है बेटा, शादी नहीं करना। कहा बिल्कुल समझ गया। क्या समझे? बता दिया उसने, यही समझा। तो क्या इरादा तो है मंजिल का, परम सुख चाहिए, स्थायी सुख चाहिए, पूरा सुख चाहिए। इरादा तो है मंजिल का, मगर चलना नहीं आता। कहना आता है, चर्चा तक तो आ जाता है, लेकिन करना नहीं आता। कहते हैं सोच रहे हैं साहब, विचार कर रहे हैं, देखते हैं। अरे सोच क्या रहे हो, विचार क्या कर रहे हो? संकल्प लो। सेव संकल्प कीन मन माही, यह तन भेंट सती सन नहीं। एक कई बार में संकल्प ले लिया भोलेनाथ ने कि आज के बाद अब इस सती को वाम अंग में नहीं बैठा देना। त्याग कर दिया। ऐसे त्याग करो, त्याग के बिना शांति मिलने वाली नहीं है। सूरवीर बनो, मैंने पहले ही कहा है, सूरवीर बनो। और सूरवीर अपने लिए बनो, अपने जीवन में त्याग करो। दूसरों को एक कमी निकाल दूंगा, इसमें सूरवीरता न दिखाओ। कोई अपनी कमी निकालने के लिए तैयार होगा तब वो निकालेगा।
तुम निकाल दोगी? सास को बदल दोगी कि ससुर को बदल दोगी? पति को बदल दोगी कि पत्नी? जीवन भर पागल लोग मर जाते हैं पगला पगला के। ये पत्नी को साहब जीवन भर होगा नहीं, 20 साल हो गए इसको समझा। क्यों समझा रहा है 20 साल से? क्यों समझा रहा है? ठेका लिया है तुमने? क्यों समझा रहे? तुम पति बन गए हो थोड़ी तुम पति, तुम बने हो कृत्रिम। कोई किसी का पति नहीं, ना कोई किसी की पत्नी, ना कोई किसी का दाई, ना कोई किसी का दादा। सब अपने अपने निज निज कर्म भोग है सबको। तुम तह काह बनावा, ते सिमट सुधारो निज को, नहीं तुम हूँ भरमावा। विशाल साहब जी कह रहे हैं सबके अपने अपने कर्म फल भोग हैं, अपने हिसाब से कर्म कर रहा है, दुख सुख पा रहा है। तुम क्यों समझाते हो किसी को? और दूसरों के समझाने में तुम ही बर्बाद हो जाओगे, है ना। कितने लोग झगड़ा मिटाने के लिए जाते हैं बीच विचार, उन्हीं को 2-4 पड़ जाते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं? तुम बड़े आए यहाँ बीच विचार करने, पढ़ते हैं। अपनी सब्जी जल जाती है दूसरों का झगड़ा सुनने जाओ तो। इसलिए भाई किसी के झगड़े में ना पड़ो, अपना काम करो। साहिब कहते हैं अरे बहुत बहुत क्या कहिए कोई बिरले दोस्त हमारे, मैंने तो अपने घर का झगड़ा मिटा दिया क्योंकि मैंने अपने घर की आग योगी कहे कबीर योगी और जंगम फीकी उनकी आशा, राम ही राम रटे ज्यों चातक निश्चय भक्ति निवासा। राम राम रटते हो, आत्मबोध आत्म शांति के बिना ऊपर 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 है, ऊपर वाला जाने। अरे ऊपर वाला क्या जाने, भीतर वाला सब जानता है। अंदर तेरे अंतर्यामी रोज तुझे समझाता है, भला बुरा क्या करना तुझको राह तुझे दिखलाता है। नहीं दिखलाता? एक काम करो ये ना करो नहीं बताता अंदर वाला। माता पिता बताए ना बताए कोई नहीं है, लेकिन वहाँ अंदर वाला बता रहा है ये काम करो भैया ये ना करो। लेकिन तुम कहते हैं हम तो होरा पटाएंगे, हम तो चोरी करेंगे, हम तो बुराई। कहते ए भाई सुनो सुनो, ये तो कोई है तो नहीं है, हमने सुनी दीवाल के सुई कान होता है। सुनो तुम्हें बता रहा है, तुम कोई है ना बताइए अमुक अमुक आदमी की ऐसे ऐसे लक्षण है, ये बुराई है। अरे उनका ऐसा है वैसा है, कितने चुपके से अंदर वाला कह रहा मत बताओ मत बताओ, क्यों बता रही हूँ। और फिर दिन रात तुम्हें भय लगा। अब वो बताने वाला कहीं उससे मिल गए जिसके बारे में बताए, हाँ ये भाई क्या बताने दे हमारे बारे में। अब भी बताई हमने, कसमें वादा करते ना लोग, देख देख हमारी कसम खाओ बताओगी तो नहीं, कभी नहीं बताना, मर जाना फिर भी बताना मत। तो ऐसा काम करते क्यों? साहिब कह रहे हैं कि राम ही राम रटे ज्यों चातक निश्चय भक्ति निवासा। साहिब कह रहे हैं आदमी का दिल दिल पर नहीं है, सुबह मन वाला सुबह इंद्रियों वाला नहीं है। राम राम पुकार रहा, ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला कह रहा है, लेकिन भीतर वाला नहीं, मंदिर वाला नहीं अंदर वाला। मंदिर वाले को पूजते हो बुरा नहीं है, लेकिन अंदर वाले को समझने के लिए मंदिर वाले को पूजो। तुम अंदर वाले को समझते ही नहीं हो। जगत गति पावे खाड़ कहे मुख मीठा। साहिब के राम राम कहोगे तो क्या तुम्हारी कल्याण हो जाएगा, मुंह मीठा हो जाएगा शक्कर कहने से? कल भी मैंने कहा है ना, नहीं हो सकता। इसलिए भाई मोक्ष को चाहते हो, कल्याण को चाहते हो तो जीवन में सुधार करो, संयम साधना को अपनाओ, त्याग तपस्या से रहो। तो ये श्रम करना तो बहुत बुरा लगता है। गुरु की भेली जीव डरे काया सिंचन हार, कुमति कमाई मन बसे लाग जुआ की लाल। अब रोग हो गया फिर भी परहेज अच्छा नहीं लग रहा, और दवाई की तो बात ही ना करो। डॉक्टर के यहाँ फीस वीस देने की हमारे पास गुंजाइश नहीं, कंजूस। कहे मर जाएंगे तो कितना लगेगा, थोड़ा 10-20 हजार खर्च होंगे, गंगा जली तक हो जाएगी। और कहे दवाई में 1-2 लाख भी लग सकते, तो मरना ठीक मरना ठीक, हम दवाई कराने नहीं जाएंगे। यही है 100 जूता खा लेंगे, लेकिन हम सत्संग में नहीं जाएंगे। वहाँ कहेंगे सुधार करो, तो सुधार हम नहीं कर सकते। जो जीव का स्वाद है ना वो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन खट्टा खाएंगे मीठा खाएंगे, शुगर हो चाहे गठिया बात, ये तो हम खाएंगे। वो दिन भर लठिया लेके चल लेंगे, वो अच्छा है। लेकिन हम खट्टा तो आज टहरी बनी है, आज सलगा बड़ा बना है ना, आज तेल वाला बड़ा बना है। आज त्योहार है, त्योहार के दिन रोटी नहीं खाएंगे। छत्तीसगढ़ में खाते ना रोटी, किसको कहते हैं पता है? ये गेहूं की रोटी नहीं, ये तेलहा वाला जो सामान बनता है उसको रोटी कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। हाँ आज त्योहार है भाई, खा। दूसरा लोग अब दया मर रहा है, तुम्हें तुम्हारे शरीर पर जब दया नहीं आ रही भोगो, कौन बचाएगा बताओ? तो भैया साहब यही कह रहे हैं कि यदि सच्चा सुख चाहते हो, स्थायी सुख चाहते हो, तन और मन और वचन को संयम में
रखो। संयम की डोरी में स्वनहा कहते क्या है वो, स्वनहा डोरे वाला सदगुरु कबीर साहब ने कहा है। तो भाई कबीर साहब के बीजक में सारी सामग्री भरी है कल्याण की। यदि आप इस बीजक को पढ़ते रहोगे, सुनते रहोगे तो कभी भी भटकोगे नहीं, सारा सुख तुमको मिल जाएगा। इसलिए अपनी अहंता ममता के घर में आग लगा दो। जो भी मानते रहे हो उस मान्यता के घेरे से जब तक दायरे से बाहर नहीं निकलोगे तब तक सदगुरु कबीर साहब की वाणी समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए निष्पक्ष होकर के सदगुरु कबीर साहब की वाणी सुनो। एक कबीर साहब की वाणी नहीं है, ये संसार के सभी महापुरुषों की, विवेकियों की, समझदारों की वाणी है, जिसको कबीर साहब ने आज उद्घाटित किया है। ये बहुत पहले का ज्ञान, सनातन ज्ञान है। ये आजकल का 600 वर्ष 650 वर्ष का ज्ञान नहीं है, ये सनातन ज्ञान है। इसको हम वेदों में, उपनिषदों में, धर्म ग्रंथों में भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैंने सदगुरु कबीर साहब जी का बहुत सुंदर पद रखा, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे। हम सबको वही बिरले दोस्त बनना है सदगुरु कबीर साहब के। कबीर साहब के क्या, अपनी आत्मा के दोस्त बनिए। अपनी आत्मा अनादिकाल से तड़प रही है शांति के लिए, सुख के लिए, प्रसन्नता के लिए। उस तड़पती हुई आत्मा को, प्यासी आत्मा को आज शांति और अमरता का अमृत पिलाने का आज हमारा बड़ा सुनहला अवसर है, क्योंकि हम मानव शरीर को प्राप्त हुए हैं और सदगुरु कबीर की वाणी मिली। ये सत्संग का माहौल मिला, घर बैठे हम सत्संग सुन सकते हैं, ऐसी योग्यता मिली। नहीं तो कहाँ लोग सत्संग के लिए तरसते थे, कोई ले जाता, अरे इतनी दूर कहाँ, कोई पता लगाते थे लोग, है ना। तो आज बहुत सुंदर समय मिला है, इस समय का हम सदुपयोग करें। बस हम परिश्रमी बने, हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा, सुखद बन जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।